हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए वेल ऑफ ए डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। The earth taken out of it has been spread evenly all around it and the shape of a circular ring of with 4 meter to form a embankment. Find the height of embankment. यानी क्वेश्चन जो है एक बार इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कर रहा है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय का मतलब रिंग होता है, वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करने हैं। जैसे ये जो है सो आपको सबसे पहले तो ये देख लो कि आपका जो है सो एक सिलेंड्रिकल शेप में ऐसा जो है सो फिगर है। उसके बाद जो है सो ये सिलेंडर शेप में जो है सो होगा। इसी में जो है सो क्या किया गया है कि इससे जो भी मिट्टी निकली है तो वो मिट्टी को जो है सो इसके चारों रिंग के स्टाइल का जो कुआं होता है उसके ऊपर बैठने के लिए ऐसे रिंग के स्टाइल का जो है सो बना दिया गया। इसकी चौड़ाई आपको दे दिया गया है ब्रेथ। ये ब्रेथ जो है आपको दे दिया गया है कितना है, ये 4 मीटर है। ये कितना है, ये 4 मीटर है। और ये जो कुआं है यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस दे दिया गया है। इसकी रेडियस जो है सो आपको दिया है, जो आपका डी जो है सो अंदर का जो आपका है ये डी, ये 3 मीटर है। तो आर जो है सो क्या हो जाएगा 3/2। आर आपका हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 1.5। ये आर हो गया आपका 1.5। बस इस सवाल में ये ध्यान आपको देने हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, बाहर का रेडियस जो है सो कितना हो जाएगा। तो इसको आप बड़ा आर मान लो। तो ये जो बड़ा आर है ये आपका हो जाएगा 4 + 1.5। बस यहीं पे सवाल जो है आपका बन जाएगा। यदि आप ये समझ गए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस कितना है तो ये हो जाएगा 5.5। और मिट्टी जो फैलाया गया है यहाँ पे इसके चारों ओर सर्कुलर रिंग के स्टाइल में, इसकी कुछ न कुछ जो है सो हाइट होगी। ये हाइट हमको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है सो क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि डेप्थ ऑफ वेल कितना है। यहाँ पे जो पहला जो आपका वेल है उसकी जो है सो हाइट कितनी है, तो उसको हम h1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सो आपका हाइट ऑफ वेल जो कुआं है उसको जो है सो हम h1 मान लेते हैं। ये आपका दे दिया है 14 मीटर। उसके बाद रेडियस जो है सो इसका कितना है, रेडियस ऑफ वेल इसका जो है सो कितना है, इसका जो है सो रेडियस जो है सो आपका दे दिया है। इसको आप जो है R1 मान लो, छोटा r मान लो। तो ये आपका कितना है 3/2। तो इसका मतलब ये हो गया 1.5। ये हो गया 1.5। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है सो आपके पास जो है रिंग का है। तो इसमें जो है सो एम्बैंकमेंट ब्रेथ
ब्रेथ ऑफ एम्बैंकमेंट कितना, एम्बैंकमेंट का मतलब होता है चबूतरा, एम्बैंकमेंट कितना है, एम्बैंकमेंट, तो इसका ब्रेथ जो है सो आपको दिया है 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 4 मीटर। उसके बाद जो है सो आपका बाहर का जो आपका एम्बैंकमेंट है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट ये कितना हो जाएगा, ये तो हम पहले ही आपको बोले कि ये जो है सो यहाँ पे इसको जो है सो बड़ा आर मान लेते हैं, सबसे पहले तो इसको बड़ा आर हम पहले ही मान लिए, तो ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक 4 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.5। बस अब आपका सारा डाटा जो है सो एम्बैंकमेंट का भी आ गया और जो वेल है उसका भी आ गया। बस आप जो है सो वॉल्यूम जो है सो बराबर कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये जो है सो आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट एम्बैंकमेंट, तो वॉल्यूम ऑफ जो है सो सॉइल कि ये जो कुआं है सबसे पहला जो आपका है ये है आपका पाई आर स्क्वायर एच, एच जो है सो इसका जो है पहले जो हम माने हुए हैं एच, वो जो है सो आपको क्या माने हुए हैं H1, तो ये जो है सो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर H1 मान लिए, तो H1 बराबर वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ये भी जो है सिलेंडर का शेप ही है, बस इसमें आर आप ध्यान रखना कि आर जो है सो क्या होगा इसमें, क्योंकि ये मिट्टी जो बैठाया गया है इसके बीच में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका हाइट निकालना है, तो इसकी रेडियस जो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला जो होगा आपका ये पाई, बस यहाँ पे ध्यान देने हैं कि आर जो है सो क्या हो जाएगा यहाँ पे बड़ा आर की स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर इंटू एच, बस यहाँ पे यही ध्यान देने हैं कि आर जो है ना रेडियस में यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है ना, और मिट्टी इसके बीच में बैठाया गया है, इसलिए आर जो होगा ना आपका यहाँ पे एम्बैंकमेंट का ये बड़ा आर का स्क्वायर जो बाहर आर निकला है 5.5 और माइनस जो स्मॉल आर है यहाँ से लेके यहाँ तक इसका स्क्वायर इंटू में एच, एच जो है सो आपका एक जो है सो हम एच मान लिए हैं आपका जो आपका वेल है उसका H1, और इसको जो है सो हम एच डायरेक्ट मान रहे हैं, ये हमें फाइंड करने हैं। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि पाई से पाई तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे हम पाई से पाई जो है सो क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो पाई से पाई कैंसिल करने के बाद आपका बच गया क्या, आर जो स्मॉल आर है वो कितना है 1.5 है, तो हम लिखेंगे 1.5 का स्क्वायर यानी 1.5 इंटू 1.5 H1, एच जो आपका जो पहले दिया हुआ है वो कितना है आपका एच जो है सो 14 है, तो 14 बराबर बड़ा आर का स्क्वायर, तो बड़ा आर जो है सो हम निकाल चुके हैं 5.5, तो 5.5 का स्क्वायर माइनस छोटा आर कितना है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर
इंटू एच, ये एच हमें फाइंड ही करने हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो जो है सो आपका जो हुआ 1.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई 14, ये बराबर ये कितना हो जाएगा। ये एक ट्रिक आप पहले समझ लो कि जैसे 55 है, जैसे आपको यहाँ पे कभी भी 2 डिजिट का स्क्वायर करना हो तो एक सिंपल फार्मूला आपको बताते हैं कि 5 का स्क्वायर 25, और 5 के बाद क्या होता है, 5 के बाद जो है सो 6 होता है। तो 6 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंचे 30, और 2 डिजिट के बाद जो है सो आपको डेसिमल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30.25। क्योंकि मैंसुरेशन के क्वेश्चन में आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। अब 15 किसका स्क्वायर है, 225 का, तो 225 और 2 अंक के बाद डेसिमल जाएगा, तो ये डेसिमल मल्टीप्लाई एच, ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई 14 बराबर। अब इसमें से 2.25 यदि माइनस कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 0, ये 0, और ये 10 में से 2 यदि घटाएंगे तो 8, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2। तो ये हो गया आपका 22.00 यानी 28.00, तो ये 28 मल्टीप्लाई एच। अब जो है सो ये कितना एच बराबर हमें निकालने हैं, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ये 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14, ये मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 28। अब जो है सो इसको यदि हम डिवाइड करें 14 2 जा, तो ये h बराबर ये 15 का स्क्वायर कितना होता है, ये 225, और 2 अंक के बाद डेसिमल अपॉन में 2। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10। तो ये आपका जो h आएगा ये आ जाएगा आपका h बराबर हो जाएगा 1.125। ये हो गया आपका मीटर, सारे मीटर में है तो इसीलिए इसका यूनिट बाद में लिखना आप मत भूलना। तो ये मीटर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। मेन इस क्वेश्चन में जो हमें देखना था, जो आपका वेल है यानी कुआं है, वो कुआं का जो शेप होगा वो सिलेंडर का ही शेप होगा, लेकिन हमें इसके चारों ओर जो एम्बैंकमेंट बनाया गया, मतलब चबूतरा जो बनाया गया है, उसकी रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बस ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि आपका जो अंदर का रेडियस है और बाहर का जो रेडियस है उसका डिफरेंस जो है सो आपका एम्बैंकमेंट का रेडियस हो जाएगा। बस यहाँ पे बस ये देखना है कि इसकी चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, तो इसकी बाहर की रेडियस जो है सो क्या हो जाएगा, बाहर का रेडियस जो है सो ये 4 तो रहेगा ही, प्लस 1.5 5.5। इस हिसाब से जो आप वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकालोगे तो इसमें तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट भी तो ये शेप तो जो है सो सिलेंडर का ही है। बस हमें ये इसकी हाइट निकालने थे कि जो मिट्टी इसके अंदर से निकाल के यहाँ पे रखे हैं, इसकी जो है सो आपकी हाइट क्या होगी, ये निकालना है हमें। तो इसके लिए फार्मूला का जो यूज होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जो मिट्टी निकाल रहे हैं कुआं से, तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो आपका पहले वाला कुआं है उसकी जो आपका वॉल्यूम है पाई r स्क्वायर h, इसका h हम मान लिए हैं h1, और इधर जो है सो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट जो निकालेंगे पाई, तो इसका जो है सो क्या हो जाएगा बड़ा r के स्क्वायर माइनस छोटा r के स्क्वायर। बस यहाँ पे यदि आप समझ गए तो बस सवाल आपका बन जाएगा। उसके बाद तो हाइट हमें निकालने हैं, तो h मान लिए, इसको h1 माने हुए हैं, तो इसके बाद तो फॉर्मूला पे सेट कर दिए। बस यहाँ पे कैलकुलेशन में आप हो सके तो 25 तक का स्क्वायर आप याद कर लो, आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। 2 डिजिट का यदि दिया हुआ स्क्वायर या लास्ट में यदि 5 है तो फिर भी आप आसानी से जो है सो कर सकते हो। जैसे 85
का यदि स्क्वायर हमें करना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 के बाद जो आएगा क्या आएगा 9, तो 9 8 या 72। पॉइंट है यदि तो 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। बस आपका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में समय बच जाएगा, नहीं तो कम से कम 25 तक का जो है सो स्क्वायर जो है सो आप याद कर लो, उससे भी कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। मेन जो है सो आपका मेंसुरेशन में कैलकुलेशन देखा जाता है, कैलकुलेशन कितना फास्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें मेन जो है सो आपका जो है कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। इसके लिए बस ये है कि आप स्क्वायर वगैरह सही से जो है सो याद कर लो, और उसके बाद थोड़ा बहुत ये जो ट्रिक है ये आपका काम कर जाएगा। यदि 2 डिजिट में यदि नंबर है और लास्ट डिजिट यदि 5 है तो आप कर सकते हो 5 का स्क्वायर 25, 8 के बाद 9, 9 8 या 72। इसी तरह यदि हमें 95 का स्क्वायर करने हैं तो 5 का स्क्वायर 25, 9 के बाद 10, 10 9 या 90। ये भी जो है यहाँ पे यदि पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, तो थोड़ा बहुत आपको हेल्प ज़रूर मिल जाएगा कैलकुलेशन में। ये भी क्वेश्चन जो है सो इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी जो है सो आप सही ढंग से बना लेना। अब हम जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट करना, फिर से मैं बेहतर से बेहतर ढंग में बताने का प्रयास करूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।